नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। न मैं आसक्त हूँ न मैं अनासक्त हूँ, मैं चीज़ों को होने देता हूँ, जो भी होता है होने देता हूँ। अब मेरे पास कोई योजना नहीं है और न ही जीवन पर कोई ढंग या शैली थोपने की इच्छा है। मैं सहज रूप से जीता हूँ, जो भी घटता है बस घटता है और मैं कोई निर्णय नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए था, मेरे पास कोई चाहिए कोई नहीं चाहिए नहीं। बस इस अवस्था पर ध्यान करो, न कोई चाहिए न कोई नहीं चाहिए, न कोई योजना न कोई हताशा न कोई पश्चाताप, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होता। जब तुम्हारे पास सही का कोई विचार ही नहीं तो गलत कैसे हो सकता है। यही है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। इस बात पर व्याख्या करेंगे। हमें लगता है क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों से मुक्त और सहज हो। ऐसा कोई मिल जाए तथा हम उच्च कोटि के परिपक्व साधक है तो तत्काल बंधी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अधिकांश लोगों की ऊर्जा अहंकार व उनकी कल्पनाओं कामनाओं से बंधी रहती है। वे पीड़ा से छुटकारा चाहते हैं, मगर उनका इच्छा अनिच्छा पसंद नापसंद का औचित्य समर्थन बना रहता है। चाहिए वह चाहिए ही, नहीं चाहिए वह नहीं ही चाहिए। लेकिन अनुभव क्या कहता है, जब जो होना होता है बरबस होता रहता है। महर्षि कहते हैं सब कुछ पूर्व निर्धारित है। दादा भगवान जीवन को कर्म फलों से बंधा देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम करता हो ही नहीं, करता तो प्रकृति के गुण है। जो स्वयं को करता मानता है उसे भोक्ता होना पड़ता है। भोक्ता भाव के कारण ही कुछ करता है आदमी। भोक्ता भाव न हो तो न करता बने न उसका फल आए। अभोक्ता अकर्ता की स्थिति में जो चीज़ें जैसी घटती है वैसी घटती रहती है, बिना हस्तक्षेप के। हस्तक्षेप करने वाली है अहं बुद्धि। समझ चाहिए अहं बुद्धि तो भटकाती है। सही दिशा में ले जाने वाला एक ध्यान है, दुख से मत भागो, दुख भाग जाएगा। भागने वाले का दुख पीछा करता है, ठहरने वाले का कोई क्या पीछा करेगा। जो ठहर गया वह अपने आप में ठहर गया। जिसे गुजरना होता है खुद गुजरता रहता है। दुख भी आया तो खुद चला जाता है। वह जाने के लिए मजबूर है परिवर्तनशील होने से। हम कहाँ जाएंगे, हम तो परिवर्तनशील है ही नहीं। सब कुछ तात्कालिक है। जो इसे समझता है वह ठहर जाता है, जो नहीं समझता वह विचलित होता है, उपद्रव करता है। व्यक्ति घटना परिस्थिति तो जब जैसे होने होते हैं होते रहते हैं। कभी कोई निंदा कर देता है, कभी कोई प्रशंसा कर देता है, प्रशंसा। हम उसे होने दे, जाने दे तो सम रहते हैं, सहज और स्वस्थ। अहम बुद्धि रही तो वह नहीं जाने देगी। वह ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाएगी, खुद पर लेगी। समझ एक तरफ हो जाती है और जो आया उसे जाने देती है। यही सही है। प्रकृति अपने ढंग से काम करती है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, मगर उसका क्षत्रिय स्वभाव उसे युद्ध में लगा देगा। कृष्ण कहते हैं निमित्त बनो, कर्ता बनकर मत रहो। जो होता है उसे होने देना व्यापक अर्थ में लेने जैसा है। कोई घटना घटने पर गुणातीत है, महापुरुष है, वह उसे होने देगा जो भी होता हो। सात्विक पुरुष शांत रहेगा या शांति से बात करेगा। अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर इसी नीति को प्रधानता दी जाती है। रजोगुणी व्यक्ति युद्ध आदि कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तमोगुणी प्रमाद करेगा या और कोई विषम तरीके आजमाएगा। सभी लोग चीज़ों को जो भी होता है उसे होने नहीं देते। उनका नहीं चाहिए हस्तक्षेप करता है,
लेकिन अर्जुन को निष्काम कर्म योग की सलाह दी जाती है, तब रजोगुण युद्धादि कर्म तो करता है, मगर बिना चाहिए नहीं चाहिए द्वंद्व के। कर्ता भाव से निमित्त भाव बेहतर है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है और संतुलित होती रहती है, उसका अपना तरीका है। अहंकार का भी अपना तरीका है। सभी लोगों के अहंकार एडजस्ट होते रहते हैं। किसमें कितनी शक्ति है, खुद में कितनी है, कम या ज़्यादा, उससे सारे व्यवहार चलते हैं। समझदार आदमी अहंकार के शक्ति संतुलन के प्रपंच में पड़ता ही नहीं। वह चीज़ों को होने देता है जैसी है वे है। घमंड रजोगुणी वृत्ति है। किसी में यह प्रकट होती है तो समझदार आदमी उसे रोकता नहीं, अपितु होने देता है और स्वतंत्र रहता है। नहीं चाहिए कि फंदे में फंसता नहीं। किसने क्या कहा, उसका भाव कैसा था, दृष्टि कैसी थी, ज़्यादा कलह तो इस कारण होता है। ये सब होने दिया जाए, जाने दिया जाए, बिना चाहिए नहीं चाहिए को बीच में लाए तो बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो जाती है। समझना पड़े, असहिष्णु अहंकार बनकर जिए तो यह नहीं हो पाएगा। महान धैर्य हो, स्वयं में पूर्ण स्थिति हो तो सब कुछ घटने दिया जा सकता है। एज इट इज वह हो ही रहा है। मामला प्रकृति का है, वह शक्ति है, अपने ढंग से चलती है। फर्क इतना ही है कि वह परिवर्तनशील है, हम नहीं। इस विषय में एक बड़ा सुंदर ध्यान है। संसार का चक्र घूम रहा है, लेकिन उसके साथ तुम क्यों घूम रहे हो? शरीर और मन के भीतर जो है उसे देखो। वह तो न कभी घुमा है, न घूम रहा है, न घूम सकता है। वही तुम हो। बैलगाड़ी के चाक को देखना, चक्र घूमता है क्योंकि कील नहीं घूमती। स्वयं की कील का स्मरण रखो। उठते बैठते सोते जागते उसकी स्मृति को जगाए रखो। धीरे धीरे सारी परिवर्तन के पीछे उसके दर्शन होने लगते हैं, जो कि परिवर्तन नहीं है। हमारे भीतर जो स्थायी रूप से ठहरा हुआ है, हमें वही हो जाना है, क्योंकि हम ही हैं। चलने वाले और चलाने वाले हम ही हैं, ठहरने वाले और ठहराने वाले। शरीर अंतःकरण के कारण हम दो भागों में बंटे हैं, इसलिए एक भाग से दूसरे भाग को प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ती है, अर्थात हम ही प्रशिक्षक है, हम ही प्रशिक्षित है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हम अपने आप को ठहरने का प्रशिक्षण दे तो ही हम अपने मित्र, अन्यथा अपने शत्रु। जो ठहर जाता है वह सबसे स्वतंत्र हो जाता है तथा सबसे सद्व्यवहार करने में सक्षम होता है। उससे कोई क्या शत्रुता करे, सब शत्रुता करने वाले छोटे पड़ जाते हैं। महर्षि का कथन है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू रियलाइज द सेल्फ इज टू बी स्टिल। जो ठहर गया वह स्वयं हो गया। होना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। यह स्वयं व्यक्तिगत नहीं है, सर्वव्यापी है। इसमें स्व पर का मानसिक भेद है ही नहीं। एक निरंतर ठहरा हुआ है, दूसरा निरंतर घूम रहा है। दोनों के मिल जाने से अहम भाव, कर्ता भाव उत्पन्न हो गया है। जैसे जैसे अपनी जगह अपने आप में ठहरने का अभ्यास बढ़ता है, अहम भाव तिरोहित होने लगता है। इसके पूरी तरह से मिट जाने पर जो स्थायी रूप से ठहरा हुआ है वह प्रकट हो जाता है। घूमने वाला घूमता रहता है। इसे प्रकृति, पुरुष या शिव शक्ति भी कहा गया है। ठहरने के अभ्यास से अहम रूप, कर्ता रूप विलीन होता है, आत्मरूप प्रकट होता है। यह ठहराव ध्यान अभ्यास से आता है। भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी योग ध्यान ही है।